तो देखो हम लोग सुनो, हिंदी के दम से शुरुआती स्टेट से थोड़ा सा सुन लो। कोई चीज लिखवाएंगे, कोई चीज नहीं, जो लिखवाने लिखवाएंगे, जो नहीं लिखवाने नहीं लिखवाएंगे। इधर से पहले हमारा जो चलता है हिंदी जहाँ से स्टार्ट होता है लिपि से। कहाँ से चल रहा है? लिपि से। तो लिपि सबको जानता है, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, यानी जो तरीका होता है लिखने का उसी का कहते हैं लिपि। समझ रहे हैं? यानी तरीका हो गया या लिपि हो गया या लिखने का जो ढंग हो गया उसी का बोलते हैं लिपि। अब एक बात आता है व्याकरण। व्याकरण कहता है व्याकरण, यानी कहने का मतलब व्याकरण किसे कहते हैं कि शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध समझना, इसे क्या कहता है व्याकरण। समझ में क्लियर है? ये सब देख रहे हैं, देखो तब व्याकरण लिपि समझ में आया। अगर शुद्ध शुद्ध बोल रहे हैं, शुद्ध शुद्ध लिख रहे हैं और शुद्ध शुद्ध समझ भी रहे हैं, इसे व्याकरण कहेंगे। अगर लिपि कहा जाता है लिखने के ढंग को या लिखने के तरीका को लिपि कहा जाता है। ठीक है, सब कोई अपना अपना अलग तरीका से लिख रहा है। हम चल जाएंगे तो देवनागरी लिपि, हम लोग जो लिखते हैं देवनागरी लिपि, हमारा कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। तो हम लोग लिखने का तरीका है इधर से इधर, यानी कहने का मतलब ध्यान सुनो, लेफ्ट से राइट लिखते हैं। लेफ्ट से राइट। अगर हमको लिखना है क ल, इसे लिखा है गल, ऐसे नहीं लिख रहे ल क लिख रहे हैं, लिख रहे हैं इधर से, यानी लेफ्ट से राइट को लिख रहे हैं। अब कौन अगर उर्दू में चल जाओगे जो फारसी होता है इधर से लिखेगा। समझ में रहा है? यानी स्टार्टिंग करेगा इधर से, राइट से लेकर लेफ्ट और करेगा। समझ में नहीं आया? तो हमने का जो तरीका आता है, अब गुरुमुख अलग होता है, तो सबका अपना अलग अलग है। सिख का हाँ, सिख वाला अलग होता है, पंजाबी का अलग होता है, गुरुमुख भाषा मिलता है। समझ में आ रहे हैं? तो लिखने के ढंग को लिपि, लिखने के ढंग को लिपि, और शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध समझने का कहता है व्याकरण। क्या कहता है? अब व्याकरण के बाद जो आता है हमारा जो मेन टॉपिक जो बताने वाले हैं वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला समझ में है? माला के मतलब अच्छे से सजा देना, अच्छे से। जो मोती जिस तरह माला में सजाया जाता है, मोती लगा लगा कर सजाया जाता है, सजाया जाता है, कोई दिक्कत इधर होता है, लाइन बाई लाइन सजाया जाता है, तो इसी का बोलेंगे माला। तो जब वर्ण लगा दिया गया तो वर्ण माला, यानी वर्ण को जब अच्छा से लिख देंगे, क्रमबद्ध तरीके से लिख देंगे तो उसका कहलाएगा। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों को जब क्रमबद्ध तरीका से लिख देते हैं उसी को बोलते हैं, या वर्णों को सजा कर लिख देते हैं उसे क्या कहलाता है? वर्णमाला। वर्णमाला। तो टॉपिक हमारा क्या है? वर्णमाला। उसी को इंग्लिश बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। मत कह रहे कि मौका ढूंढता है क्या है तुझे? देखो बाबू, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? ध्यान समझो। अच्छा, वर्णमाला समझ में आया? बोलो कौन कौन वर्णमाला समझ में आया? वर्णों को अच्छे तरीका से लिखना क्या कहलाता है? या क्रमबद्ध तरीके से लिखना। कोई दिक्कत है? समझ में नहीं? या वर्णों को सजा कर लिखना क्या कहलाता है? चलो, तो वर्णमाला का लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा स्टार्ट होता है वर्ड से। कहाँ से स्टार्ट होता है? वर्ड से। तो चलो, वर्ड को क्या बोलते हैं? वर्ड किसे कहते हैं? भाषा के सबसे छोटी, मत बोलो, भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा के सबसे उठले लाइए खाली हिला ला पैरवा हिली कैसे ऐसे लगे अरे साइड टाइट चलो तो भाषा के सबसे बोलना नहीं है, भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। देखो, अगर टोटली वर्ड कहेगा तो 52 होता है। कितना होता है? 52। अगर कहेगा वर्डों की संख्या, वर्डों का समझा दे रहा तो चुप रहो जो। हाँ,
वर्ड कितना संख्या होता है कुल? 52। सो ध्यान से, जैसे में वर्ड कहने का मतलब देखो, क हो गया, च हो गया, ट हो गया, अ हो गया, ई हो गया, बड़ी हो गया, कोई भी आ गया, इत्यादि। समझ आया कि नहीं रहा है? वर्ड सब में हलम का, ठीक है? बात समझ में आया? उसमें नहीं रहेगा, खुद है हलम तो उसमें लगता है जिसमें कुछ है, और जो खुद अकेला तो उसमें क्या लगाएंगे? चलिए देखो ध्यान से, तो वर्ड किसे कहते हैं? भाषा के सबसे छोटे इकाई को क्या कहते हैं? वर्ड। लिखेंगे तो वर्ड, बोलेंगे तो ध्वनि। भाषा के सबसे छोटी ध्वनि को वर्ड को ध्वनि, जब बोलेंगे तो उच्चारण के लिए ध्वनि बोलेंगे, लिखेंगे लिखने के लिए वर्ड। समझ में कि नहीं रहा है? तो ये क हो गया, च हो गया, ट हो गया, अ हो गया, ई हो गया, बड़ी और सारा हो सा जितना लिखे। अब सुनो, अब कहेगा वर्ड का भेद, वर्ड का तो कहेगा वर्ड के भेद दो होते हैं। वर्ड के दो भेद होते हैं। भेद होता है। वर्ड कितने भेद होते हैं? 2। बोर्ड पे मैं तो लेकर छोड़िए तो सोच लिए फिर सवाल हमरा के एक होता है स्वर, वर्ड कहता है स्वर, और एक होता है व्यंजन, वर्ड कहता है व्यंजन। एक को स्वर, वर्ड को व्यंजन। चलो ध्यान सुनो, अब स्वर वर्ड किसे कहते हैं? ध्यान सुनो, स्वर वर्ड देखो, जिस वर्ड के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ड कहते हैं। जिस वर्ड के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ड की, ये तुमको अभी नया लग रहा है थोड़ा सा, ये मतलब सीखा हुआ लग रहा है इसलिए, नहीं मतलब सीखा हुआ लग रहा है इसीलिए। तो देखो, जिस वर्ड के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर वर्ड कहते हैं। उच्चारण मतलब बोलने में, उच्चारण मतलब बोलने में। सहायता ना होता है, सहायता नहीं, हाथ पे पाई। चुप रहा, अच्छी जिस वर्ड के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लिया दूसरे क्या कहते हैं? स्वर वर्ड। ठीक है? नोट देखो, जैसे में बोलना नहीं है, देखो, जिस वर्ड के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लिया दूसरे स्वर वर्ड कहते हैं। जैसे में अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, इतने तक अंग औना, अंग अ इसमें चल जाएगा अनुस्वार में, क्या में चल जाएगा? अनुस्वार में, तो इसमें नहीं लेंगे, वर्ड में नहीं आता है, वो एक्स्ट्रा में जाएगा। आगे देखो ध्यान से, अब देखो इधर क्या हो रहा है, अ, आ, इतना हो गया। अब कहेगा, सुनो, स्वर कितने होते हैं? स्वर वर्ड की संख्या, जब भेद कहेगा तो 2, स्वर की संख्या क्या कहेगा? 11, क्या हो जाएगा? 11 होता है। तो कहेगा स्वर वर्ड की संख्या कितनी होती है? 11। समझ में रहा है? अब आते हैं स्वर वर्ड के भेद, कहते हैं क्या बोलूं? हाँ आता है, बड़ी री नहीं आएगा, बड़ी री संस्कृत में चल जाएगा। आगे देखो तो समझ लो लड़की, आगे देखो ध्यान से, स्वर वर्ड के 3 भेद होता है। स्वर वर्ड कितने भेद होते हैं? 3।
अपन लक्षण देखला ई अपन ई ना दिखाई कला ई ना ई ना दिखाई दिया अपन हमारो कुछ कमी बा कुछ ना मैं मत सिखा हो गया रे वो दिन देखे मत हां मत करिए ये नहीं संभल रहेगा हाँ। देखो क्या हो जाएगा हरस हरस में स्वर स्वर ठीक है दीर्घ स्वर दूसरे का में क्या आएगा दीर्घ दीर्घ स्वर वर्ड स्वर देखो पहला स्वर वर्ड के भेद 3 होते हैं स्वर वर्ड के भेद कितने होते हैं 3 कौन होता है हर्ष स्वर दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर आएगा जितना प्लुत स्वर आएगा प्लुत स्वर वर्ड कोई दिक्कत है तो देखो आप इसको पहचान कैसे होता है हर स्वर यानी जी स्वर वर्ड के उच्चारण में सबसे कम समय लगे सब लोग के लग रहा है जी सुनो जी स्वर वर्ड के उच्चारण में क्या बोले हैं जी स्वर वर्ड के उच्चारण में देखो कहता है कि देख जी स्वर वर्ड के उच्चारण में वहाँ उच्चारण के मतलब दिमाग में आ जाना कि बोलने के ठीक है बोलने के संदर्भ में तो जी स्वर वर्ड के उच्चारण में ठीक है बहुत ही कम समय लगे बहुत ही कम समय लगे उसे कहेंगे हर स्वर ठीक है आइसो क्या कहेंगे जी स्वर वर्ड के उच्चारण में जी स्वर वर्ड के उच्चारण में स्वर वर्ड का भाग है तो जी स्वर वर्ड के उच्चारण में कोई दिक्कत है यानी हर स्वर से दोगुना समय लगे हर स्वर से दोगुना समय इसको बोलने में उसे क्या कहेंगे दीर्घ बोल रहे दीर्घ स्वर वर्ड कोई दिक्कत है यानी दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे इससे भी यानी इसे मतलब 1 गुना ये 2 गुना से भी अधिक यानी 3 गुना 4 गुना कोई दिक्कत है ना समझ में रहा है बोलो तो बोलेंगे हर स्वर किसे कहते हैं जी स्वर के उच्चारण में सुनो ध्यान से जी स्वर के उच्चारण में जी स्वर वर्ड के उच्चारण में जी स्वर वर्ड के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे उसे हर स्वर कहते हैं जी स्वर वर्ड के उच्चारण में यानी स्वर वर्ड से दोगुना समय लगे स्वर वर्ड से दोगुना समय लगे उसे क्या कहेंगे दीर्घ स्वर संधि करें दीर्घ स्वर वर्ड क्या कहेंगे दीर्घ स्वर वर्ड आज जो दीर्घ स्वर वर्ड से भी अधिक समय लगे उसे क्या कहते हैं प्लुत स्वर वर्ड समझ में आ रहा है सबसे अधिक कौन समय लगे बोलने में हाँ सबसे कम है हर स्वर चलो देखो ध्यान से इसका डिफरेंस लिख दे जरूरी भी है कम ज्यादा ठीक है कम लिखता कम 2 गुना 3 गुना 1 गुना ये क्या करते रे उच्चारण में बहुत क्या रहता है कम समय रहता है 5 मिनट 5 मिनट उच्चारण में बहुत कम उच्चारण नाको वही मैं भूल गई बार बार समझाते हैं ना देखिए यार देखो हर स्वर का मतलब क्या होता है जी स्वर के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे उसे स्वर वर्ड कहता है हर स्वर वर्ड कहते हैं जी स्वर के उच्चारण में दोगुना समय लगे यानी स्वर वर्ड से दुगुना समय हर स्वर से दुगुना समय लगे उसे क्या कहेंगे दीर्घ स्वर वर्ड अगर इससे भी अधिक लगे यानी बहुत अधिक समय लगता है उच्चारण में तो किसमें जाएंगे तो देखो ये जो होता है हर स्वर देखो ध्यान से हर स्वर 4 होता है कितना होता है 4 होता है ये 7 होता है ये अनुरूप होता है कहता है क्योंकि हम बता दिए हैं
इसका कोई मान निश्चित नहीं कितना होगा, ठीक है। तो देखो 11 होता है तो 4 7 कितना होता है 11। तो देखो तो 11 में क्या आ जाएगा, हर स्वर में अ आ जाएगा, क्या आ जाएगा छोटी ई, छोटा ऊ और ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी। ये 4 हो गया कि नहीं हो गया। अब साथ में क्या आ जाएगा आ, क्या आएगा जो छूटा है बड़ा क्या आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा फिर अरे पढ़ा हुआ क्या कर दो सर हो गए ये सुनो अब देखो वो बोल रहा ना काला कौवा तेरा कहानी सुना ये हरी होता है ना ओहो ए नहीं कर स्वरूप है जो ऐसी ओ के बगैर है। ये दिखा रहा है कि 3 गुना समय लग रहा है। ये 3 जैसा है, ये 3 गुना संस्कृत वाला है, ठीक है। रियल हिंदी यही है संस्कृत में है ना, कैसे हिंदी है, प्योर हिंदी है। आगे देखो ध्यान से, हो गया तो छोड़िए चलो बता रहे पुरुष स्वर कितने होते हैं पुरुष स्वर हाँ कितने होते हैं हाँ उसका गिनती नहीं है। हिंदी नहीं है। आ कौन है आ हाँ? दीर्घ स्वर छोटा वो छोटा ऊ हाँ हर्ष स्वर स्वर कितने भेद स्वर के कितने भेद है स्वर के 3। चल देखो ध्यान से। तो यार ये स्वर वर्ण पढ़ लिए कोई दिक्कत है। आप थोड़ा सा उच्चारण लिख लेते हैं, यानी स्वर वर्ण के उच्चारण कोई दिक्कत है। तब आप थोड़ा सा ध्यान देना, देखो ध्यान से। अ हो गया, ठीक है, आ हो गया, ई हो गया, छोटी ई बड़ी बड़ी छोटा ऊ हो छोटा गया, वो बड़ा फिर आएगा अकेले है, ठीक है। ए फिर ओ फिर दिक्कत है। ये हमारा वर्ड है, क्या है ये वर्ड है, क्या है ये बताओ ये क्या है वर्ड। इसका उच्चारण कैसे होगा, उच्चारण किसे होगा देखना है, बोला वो देखो देखो अ और ए और आ क्या होता है कौन क्या होता है एक देखो ध्यान से। एक जो होता है कंठ, अब तालुस होता है, कैसे होता है नहीं सुर ध्यान से। ए टी एम ना है, आई ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर गलती नहीं है भैया फोन आ रहा है भैया क्या लिखा है नंदिनी टी और पुराना डिक्शनरी नंदिनी टी हाँ चौका है ओ मां करेंगे कौन मोर ना उधर ए देखो ये देखो नूर और ताल लिखे काला वाइट समझ में नहीं आता कौन सुन ध्यान से देखो। अगर कहेगा अ और आ के उच्चारण होता है कौन से, छोटी बड़ी तो तालु से, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओठ से, ई मूर्धा से, ए और ए कंठ होता है दोनों से, और ओ और औ कहेगा तो कंठ और होठ से। समझ में रहा है। लिखने में तू लोग ऐसा ही लगेगा, याद करना है तो मुंह टूट जाएगा, तू सोच ले। भैया जहाँ कंठ और जीभ मिलता गलती है लिखे हैं मुर्धा मुर्ध सही है अब समझ रहे। चलो चुप रहो, व्यंजन में ढेर समझ आता है, कोई सारा समझे ना। अब सवार वर्ड से एक भी क्वेश्चन छूटे वाला नहीं है। कोई भी एकदम से डिप्लीस बता दिए, उसका उच्चारण बता दिए, संख्या बता दिए, भेद बता दिए, ऐसा कोई नहीं छूटने वाला है, समझे ना। चलो आगे देखो, आप देखते हैं व्यंजन वर्ड, क्या देते हैं देखो व्यंजन वर्ड। जिस वर्ड के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ड की सहायता ली जाती है उसे
इतना फंक्शन पावरफुल है शाहरुख खान थोड़ा साइड जी सोते कि जीन जीन भी हो सकता है। तो जिस जिस वर्ड के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ड की ली जाए उसे ली जाए शाहरुख खान भाई ली जाए उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण शाहरुख खान भाई ये पर एक बात है, मोबाइल का इतना है इम्पोर्टेंट किसी को देख रहा है पता है? देखो कैमरा के ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉल की रिपोर्ट नहीं दे रहा है, दे रहा है उसका आवाज भी नहीं रहा। अगर हम काट देंगे तो तुरंत आवाज आ जाएगा। वो जानता है कि इम्पोर्टेंट ही है पढ़ाई है। सोच लो कहता है तो लो इम्पोर्टेंट दिख रहा है, नहीं समझ बात को। फोन भी आया फोन भी समझ रहा है कि पढ़ाई से इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है, इसलिए होगा आवाज भी नहीं दे रहा है। तुम लोग के पता आपको पता नहीं चल रहा है रिकॉर्ड हो रहा है, बढ़िया खराब है। बढ़िया है वीडियो बन तो दूसरा वीडियो बन तो फोन नहीं गाना बाजता है अरे तो यहाँ पर रिपोर्टर हम किसको दे रहे हैं? पढ़ाई को समझ गए कि रहा कहता कि कुछ भी था डांस का भी वीडियो बना हमारा भावना समझ। चलो देखो जैसे में मत बोलो, जैसे में देखो जरा ध्यान से। जैसे में का जैसे में ए क्या पढ़ पीछे मुड़ के बात जब करो। बेटा बेटा बोलता अरे का एकरा काम कुछ बोला नहीं देखो बाल बदल लगा एकरे लिए पूछ लो भैया नहीं क्या कौन क्या के बोल बोलेगा? अच्छा आई कुछ और सुन के हमें बोलता तो चुप रहा। अरे कहां सुन ले रे काट रहा तोरे बारी का मोमोज में ना घुसा के भर दिख रहा है। चलो इधर से क च ट ए इत्यादि, ठीक है? चुप रहो मत बोलो। ये देखो अगर कहेगा व्यंजन कितना होता है टोटल? 33 33 कितना होता है? 33 गामा व्यंजन वर्ग की संख्या कितनी होती है? 23 अच्छा ये देखो ये 11 ये 13 44 से हुआ कितना कितना है? 52 कितना निकला? 52 पर है उसमें बहुत सारा है, हम 52 को गिनवा के दिखाएंगे, ठीक है? अब गिनवा भी थे अभी भी गिनाएंगे, ठीक है? आगे देखो ठीक है ठीक है आगे 13 कहाँ लिखा बोले हैं 11 13 क्या अब इसमें 13 कहाँ लिखा 33 का है 33 13 लेकिन बोले हैं हाँ, ठीक है ओके। अब देखो ध्यान से व्यंजन वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने भेद होते हैं? 3 लिख सकते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 तो हमरो सुनेंगे का व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 देखो पहला भेद है, सुनो ध्यान से। भैया हाँ ये तो अब क्या कहता क्या? है एगो हम कहानी सुन रहे लालची घोड़ा अब घोड़ा कहानी सुनाता है घोड़ा कहानी मत सुना दूसरा कहानी व्यंजन वर्ण मैंने सुना तुम बड़ा क्या सुनो ध्यान से। अभी गलती लगी मेढ और क्या होता है बाबू? और क्या होता है? उस लोग व्यंजन सुनो ये हो गया ये हो गया, और क्या होता है? एक आता है संयुक्त व्यंजन, क्या आता है? संयुक्त व्यंजन कुछ कहते हैं और संयुक्त व्यंजन ऐसा है ना तो में 2 गो वर्ड आ जाता है, 2 गो व्यंजन बढ़ा जाता है। जैसे गिया ज और य ज और अ क्या बोलते हैं? गिया। कुछ कहते हैं जैसे री र प्लस ई, कुछ कहते हैं री री पढ़ो ना, री है ना। स्रा हाँ स प्लस र भी आ गया। अच्छा वो सब छोड़ो, ये हो सकता जिस पे है उस पे आता है। हां उसी तो कह रहा है स्पर्श व्यंजन, क्या कर रहा है? अंतःस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। चलो इसका पहले ध्यान से सुनो।
और स्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं जो किसी मुंह के भाग से छूकर बोला जाए, ठीक है। चलो तो इसमें क्या आ जाएगा बाबू, क क्या आ जाएगा, क आ जाएगा, ख आ जाएगा, ग आ जाएगा, घ आ जाएगा, अंग आ जाएगा। यानी चौसठ रहा था ना पपम मतलब ब ब ब कुछ कहा थे ना, ई में नहीं आएगा, ये स्पर्श व्यंजन में तो होगा। क्या बोले, आइस में आ जाएगा तो य र ल व तक बस किसमें आएगा, व तक इसमें क्या जाएगा, सलावी स दानी स दांती स, हाँ बस। और आगे के तो संयुक्त में चल जाएगा, किसे चल जाएगा, संयुक्त इसमें नहीं आएगा, ये तीनों को होता है, ठीक है। संयुक्त अलगे से है, हाँ लिरी चल जाओ संस्कृत में, हिंदी पे क्या संस्कृत व्याकरण का है लिरी, कुछ तरह लगाया और तो भागे में फरफराइल बा, आपको इसे भागी क्या है, चला के देखो टाइम कितना दिखा रहा हूँ मैं, 25 मिनट, 26 हो गया, 23 मिनट भैया। चल चुप रह, बता कहीं के उतारे की बात है, कम से कम 2 घंटा की वीडियो ना पर तो किसे बोल 2 घंटा टाइम तो लगा का 26 मिनट। क्यों बोली, अच्छा चलो ठीक है, जितना बढ़ता उतना सोम्या को बढ़ता। नींद आ सुनो क ख ग घ अंग कोई दिक्कत, च छ इ ट र त र कोई दिक्कत है। चलो अब बस थोड़ा सा अंत से व्यंजन आइए क्या है, उसमें व्यंजन, आप देखो संयुक्त व्यंजन मेरे बगल में पड़ा गया, बगल में संयुक्त। व्यंजन, अब बता क्या आ जाएगा, यार अल्लाह ताला सब नारी सब दांती सब छ छ तर ज्ञ स्र, क्या आ जाएगा, छ चलो ये कौन है व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन है, भले ही तुमको पढ़ाने दिया पर पूछता है कि बताइए स्वर कौन सा व्यंजन है, तो क्या बोलेंगे संयुक्त व्यंजन, और स्वर किससे बना है, तो स प्लस र, कुछ बात है, देखो है क्या है, छ छ प्लस र, छ प्लस र आई है छ हो गया, तो प्लस र अन है तो क्या है, तो प्लस त प्लस र, तो र प्लस र, र अज्ञ ज प्लस ज्ञान भी है, ग प्लस य इ ज गना ज करेगा, य बोलते पर होता क्या है, ज, और स्वर का लिख दे, स्वर का लिख दे, कुछ बात है ना, समझ में ना बोले। और पढ़ावा तो देखो तो कैसे घरे जाई हम बेटा भइल बाबू, नहीं अभी ये दोस्त हाँ देख नहीं रहे हो, स है र ये भी तो व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है ना, समझ आया आया, कुछ बात है। नहीं चलो अब आगे क्या पढ़ते हैं, इसको तो संयुक्त समझ में आ गया, ये उसको समझ गया, ये समझ गया। अब पूछेगा आसपास में कितना था बाबू, बता दो कितना, 25 है कितना, 4 और 25 लिखे भैया, वाह तेरी की दिखाओ दिखाओ 25 है, 25 4 29 29 4 33 हो गया व्यंजन, यहाँ पर लिखा दिखा है रे, 33 11, ठीक है। अब ये एक बाद आएगा जो अतिरिक्त क्या आएगा, अतिरिक्त, चलिए आज इतना भर, आगे पर बताएंगे, उतार लो। आराम से चार